देखिए, वंदे मातरम एक ऐसा राष्ट्रगीत जिसने आजादी के दीवानों में जोश फूंका था। आज वही राष्ट्रगीत देश के सबसे बड़े सियासी संग्राम की वजह बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी 28 अक्टूबर 1937 के अपने ऐतिहासिक प्रस्ताव पर आज भी कायम है और राष्ट्रगीत के प्रति उसके सम्मान पर सवाल उठाने का किसी को हक नहीं है। बीजेपी इसे सीधे तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आजादी के इतने साल बाद भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों पर सियासत खत्म नहीं होगी? कांग्रेस कार्य समिति के फैसले ने देश में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने दो टूक में कह दिया है कि वो 1937 के अपने फैसले पर अडिग रहेगी और आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो अंतरे ही गाए जाएंगे। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट whatever the decision they took, we will obey that decisions. कांग्रेस के इस ऐलान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर ऐसा करारा प्रहार किया है जिससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति, 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। वहीं बीजेपी के वार पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है। अधीर रंजन ने कहा है कि बीजेपी का वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी पार्टी के साथ वंदे मातरम कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। वो जबरदस्ती मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वंदे मातरम की इतिहास सबको पता है। वंदे मातरम हमारे बंगाल की धरती से पैदा हुए थे। बंगभंग जब आंदोलन हो रहे थे उस समय की ये वंदे मातरम की नारा थी, हमारा स्लोगन थी। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार वंदे मातरम का संपूर्ण आधिकारिक वर्जन, जिसमें 6 श्लोक हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकेंड है, प्रमुख राजकीय समारोह के दौरान प्रस्तुति या बजाना जरूरी है। लेकिन 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय में झंडा फहराने के दौरान वंदे मातरम को लेकर कथित तौर पर विवाद हुआ, जिसके बाद से कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। सवाल ये नहीं कि 1937 में क्या फैसला हुआ था, सवाल ये है कि आज जब देश को एकजुट होने की जरूरत है, तब कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी राजनीतिक मजबूरियों और तुष्टीकरण की लीग से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।